तो हमने मॉड्यूल 1 शुरू किया है आपके जीटीयू के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 के सिलेबस का। तो मॉड्यूल 1 में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल कर लिया है, पढ़ लिया है पूरा 2 लेक्चर्स में। आज है मॉड्यूल 1 का डे 3 या तो लेक्चर 3, जिसमें हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को ही आगे बढ़ाएंगे। पर उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा मैथमेटिकल टूल है जिसे हम बोलेंगे गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करके हमारे इंटीग्रेशन के हेडेक को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, फटाफट से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो सब कुछ आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 3 ऑफ मॉड्यूल 1 बेसिक कैलकुलस। ओके, आप जीटीयू से पढ़ते हो तो यही आपका सिलेबस है। अदरवाइज आप अक्रॉस द इंडिया कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं अगर बीटा गामा फंक्शन या तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आता है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। ठीक है, तो वेलकम टू प्रमेय मैथ्स क्लासेस। मैं हूँ आपकी मैथ्स मेंटर प्रियंका चौहान एंड यहाँ पे हमने एक मिशन लिया है कि इस चैनल पे हम पढ़ाएंगे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जितने भी सेमेस्टर के सिलेबस में मैथ्स आता है वो सब कुछ कंप्लीटली टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल फ्री। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एक इंटीग्रेशन से शुरू करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, किसका इंटीग्रेशन, ई रेस टू लेट्स से पहले मैं लेती हूँ x इंटू ई रेस टू एक्स। तो ये देख के अगर आपने सही से मैथ्स पढ़ा है 12th में तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला केस है कि नहीं, राइट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लिएट करके वैसा कुछ करके वो u डिसाइड करते हैं और जो बचता है वो v डिसाइड करता है। मतलब हम इस वाले फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः संकलन। आ બધા જ इंटीग्रेशन જે ભણ્યા હોય એને આ ફોર્મ્યુલા ક્યાંક ને ક્યાંક જોયેલું હશે। ઓકે, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि यस वी कैन डू दिस बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। હું યુ વી સિલેક્ટ કરીશ અને ખંડશઃ સંકલનની મદદથી, मतलब કે આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી હું આ इंटीग्रेशन सॉल्व કરી શકું છું, राइट। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, माइनस एक्स, नो प्रॉब्लम। ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है कि ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1 या तो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स होता है, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं यहाँ पे करती हूँ एक्स स्क्वायर। स्टिल यू कैन से यस वी कैन डू दिस। एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स है तो भी हम सेम मेथड से ये सॉल्व कर सकते हैं, बट इस टाइम पे क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा बिकॉज आपको 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। हमें मेथड में डिटेल में नहीं जाना है। अगर मैं आपको कहूँ कि चलो भाई मुझे यहाँ पे चाहिए 3x³, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाऊंगी वैसे वैसे यहाँ पे हमारा प्रोसेस बहुत ही टीडियस होता जाएगा। मान लो कि x³ मैंने लिया तो आपका ये पूरा एग्जाम्पल 1.5-2 पेज में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्यूब की जगह पे 4, तो पक्का है कि 3 पेज भरने वाला है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हो जाएगा, बट इस टर्म की वजह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलता ही जाएगा बिकॉज हम इसका जितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे x रेस टू 4 है तो 4x³, तो फिर वापस से x³ इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना पड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा चलेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे इंटीग्रेशन करना है x रेस टू 6 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स dx, then it is not possible for us manually। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे। ऊपर से अगर हमें यहाँ पे पूछा है कि चलो भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनाओ, तो हम इंटीग्रेशन तो एज इट इज करते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपने देखा है सही से, 2 लेक्चर्स पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। कि फिर लास्ट में हम लिमिट लगाते हैं कि ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप है, फिर लिमिट लगाएंगे एंड ब्ला ब्ला। ओके, तो इंटीग्रेशन ही ऑलरेडी डिफिकल्ट है, ऊपर से ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ऐसा तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में आता है गामा फंक्शन।
गामा फंक्शन मतलब हमारा एक ब्यूटीफुल सा मैजिकल टूल कि हम इसको इस टाइप का एक हम डिफाइन करेंगे कि इसको गामा फंक्शन कहते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसकी जगह पे हम गामा फंक्शन को रख देंगे और उसके एक दो प्रॉपर्टीज़ है उसका फटाफट से हम फॉर्मूला रख के इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स बेसिकली आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन है, पर इंटीग्रेशन का जो नॉर्मल ऑथेंटिक प्रोसेस है वो फॉलो ही नहीं करना है। ठीक है, लेट्स सी। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन 0 और इन्फिनिटिव, ये फिक्स है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 ही होनी चाहिए, अपर लिमिट इन्फिनिटिव ही होनी चाहिए, और यहाँ पे कंपलसरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल मतलब कौन सा, e⁻x वाला। ठीक है, यहाँ पे आएगा वैसे तो माइनस, पर यहाँ पे हम इसका नेचर समझते हैं पहले तो। एक्सपोनेंशियल और दूसरा आएगा एल्जीब्रिक। एल्जीब्रिक मतलब x का कोई पावर होगा, फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर, x⁻3/2, x⁻4 एट्सेट्रा। ओके, मैंने कौन कौन से पावर्स लिए, फ्रैक्शन भी ले लिया और इंटीजर भी ले लिया। ठीक है, तो आपको रफली इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं किस टाइप के, हम कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि मुझे एक तो एक्सपोनेंशियल फिक्स चाहिए, e⁻² मुझे चाहिए, ओके, दूसरा क्या चाहिए, x का। तो આપણે રફમાં એવું કહી શકીએ કે એક તો મારે જોઈએ 0 ઇન્ફિનિટિવ, અહીંયા જોઈએ e⁻⁻x और यहाँ पे x का कोई पावर। डन, तो dx। अभी ध्यान से देखिए, अगर ये जो पावर है इसको मैं बना देती हूँ n-1। ठीक है, n नंबर क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर, आई रिपीट, n नंबर क्या होगा, n मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, भले ही वो फ्रैक्शन हो कि इंटीजर हो। n આપણો 0 થી મોટો હોવો જોઈએ, એ અપૂર્ણાંક હોય તો પણ ચાલે, પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય તો પણ ચાલે, પણ કન્ડિશન કેટલી કે પોઝિટિવ હોવો જોઈએ। ઓકે, અહીંયા એવું બી રિસ્ટ્રિક્શન નથી કે તમે ખાલી ઇન્ટીજર્સ હશે તો જ તમે સોલ્વ કરી શકશો, નો, એ આની બ્યુટી છે। ઓકે, તો n અપૂર્ણાંક હશે તો પણ ચાલશે। ઓકે, तो धीरे धीरे करके हमने ये डेवलप किया। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे गामा n। इसी को इधर लिखते हैं, चलो गामा n, कंडीशन हमने n के ऊपर रख दी। ठीक है, तो गामा n का पहले तो आप नोटेशन देख लो, स्क्वायर रूट का ऐसे होता है, राइट। ये लाइन निकाल दो ये वाली, तो ये गामा का हो जाएगा स्ट्रेट बट। ओके, दिखा, फाइन। ओके, तो ये हमने डिफाइन कर लिया गामा n, मतलब गामा फंक्शन। इसी को हम बोलेंगे गामा फंक्शन। ठीक है, तो पहले हमने डिफाइन कर लिया कि गामा फंक्शन क्या है। चलो इसका प्रॉपर अब डेफिनेशन देते हैं कि डेफिनेशन, व्याख्या किसकी, गामा फंक्शन की, बिकॉज ये एग्जाम में पूछी जाती है। डिफाइन गामा फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गामा n। ओके, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव e⁻x इंटू, मल्टीप्लीकेशन में चलेगा, x⁻n-1 dx। कंडीशन क्या है, n कुड बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई पण धन वास्तविक संख्या हशे। रियल नंबर मतलब अंदर बधु आवी जशे। ओके, पूर्णांक आवी जशे, अपूर्णांक पण आवी जशे। ओके, नाउ यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि, चलो पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ही एग्जाम में कि डेफिनेशन, गामा फंक्शन एंड सो, राइट। इसको भी हम समझेंगे जिस हिसाब से हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में। इसके एग्जाम्पल्स देखें अगर, एज फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले मुझे अगर ऐसा दिया है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव e⁻x x³ dx। ध्यान से देखिएगा, अभी यहाँ पे क्यूब है, उससे एक बढ़ता है यहाँ पे n, स्टार्टिंग में ध्यान से समझ लो। यहाँ पे जो n-1 है वो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। उल्टा भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो n होगा
x का पावर उससे 1 कम होगा, दोनों सेम नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो एग्जाम्पल के लिए चाहिए वो ये है, ये हमारा क्वेश्चन होगा, ऐसा ही डिट्टो सेम, ओके। तो इसको हम गामा फंक्शन के, चलो भाई हम इसको बाय डेफिनेशन बता सकते हैं कि ये तो गामा फंक्शन है, लाइक तो गामा का मैंने क्या कर दिया, नोटेशन संकेत लखी दी दो, અહીંયા શું છે 3, तो यहाँ पे मेरा गामा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सेकेंड, ये तो मेरा फिक्स है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ e रेज टू माइनस एक्स, एक्स रेज टू लेट से 10 dx। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, 0 टू इन्फिनिटिव है, यस, e रेज टू माइनस एक्स है, यस, 2 तो पहले चेक करना पड़ेगा, x का पावर है, यस, यहाँ पे जो होगा इससे हम 1 बढ़ा देंगे, दैट इज गामा 11, राइट। चलो अभी थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, मेरे पास है 0 टू इन्फिनिटिव, अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ रूट एक्स ले ले, चलो, इनटू ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। मैंने क्या चेंज किया, इसको इंटरचेंज किया, मल्टीप्लिकेशन है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ई रेज टू माइनस एक्स एटलीस्ट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे चलो मेरे टिक मार्क क्या होने चाहिए, 0 टू इन्फिनिटिव है, टिक्ड, ई रेज टू माइनस एक्स है, टिक्ड, यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, ई रेज टू माइनस एक्स डिट्टो होना चाहिए, ई का कोई भी दूसरा पावर नहीं चलेगा। एक्स, तो ये जो एक्स है इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ एक्स रेज टू 1/2, बिकॉज स्क्वायर रूट को पावर में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं गामा में क्या लिखूंगी, तो ये है मेरा n-1, ठीक है, n-1 ये है, या तो फिर हम ऐसा याद रखते हैं कि यहाँ पे जो होता है इससे 1 बढ़ जाएगा, 1/2 + 1, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 विल बी LCM, 2 × 1 = 2, 2 + 1 2 લસા થઈ જશે, એટલે અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી સરવાળો કરશો मतलब तो 3/2 આવશે, ओके। तो ये हो गए आपके फंक्शंस के गामा फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे और किस टाइप के इसके क्वेश्चन होंगे, इसके एग्जाम्पल। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि गामा फंक्शन किस टाइप का होता है, ठीक है। चलो दूसरा आगे तो एग्जाम्पल में देखने ही वाले हैं। तो ये तो हमने सिर्फ क्या किया कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, इसमें से हमने गामा फंक्शन में कन्वर्ट किया, पर पूरा जो आंसर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ ही मेन है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हम लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले टाइटल लगा देते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन। सबसे पहले मेरे पास n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे प्लस करके VE इंटीजर, n कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक अथवा पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, n = 1 2 0 नहीं आएगा, बिकॉज n > 0 के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन की बात हो रही है। तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है कि गामा n+1 = n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वर्ड मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपने सुना है, आपने कहीं पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि फैक्टोरियल क्या है, एक स्टेप है सिर्फ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो मतलब क्या, यहाँ पे जो होगा इससे एक कम होगा, ये आपकी बुक की प्रॉपर्टी है। हम जो यूज़ करने वाले हैं वो ये है, हम ऐसे चलेंगे कि यहाँ पे गामा n हमने क्वेश्चन में से लिखा होगा, यहाँ पे जो होता है इसका एक थोड़ा सा एक माइनस हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल, कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया और हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में कि पिछले एग्जाम्पल में कि हमारे पास आता था सबसे पहले कि ये वाला क्वेश्चन है, यही हमें दिया है, ठीक है। तो मैंने देख लिया कि चलो ये तो डेफिनेशन है गामा फंक्शन की, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर कंपेयर करके 4 लिख दिया, ठीक है। तो इसके आगे क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी बता दी कि मुझे आगे सॉल्व करना है कि गामा 4 क्या है। तो पहले तो मैंने देखा कि चलो ये बाय पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो तो इसके लिए मैं फैक्टोरियल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ। तो गामा 4 मतलब मैं लिखूंगी यहाँ पे ये वाला 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल, ओके। तो 4 - 1 क्या होता है 3 फैक्टोरियल। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो, इंटीजर है तो एक माइनस ही करना है, ठीक है।
फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, चलिए याद करिए। जो भी नंबर है उसको लिखो, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन में लिखते जाओ जहाँ तक 1 आए। 3 થી ચાલુ કરીને તમે ઉતરતા ક્રમમાં ગુણાકારમાં લખતા જાઓ કે 1 સુધી પહોંચી જાઓ। 3 પછીનો નંબર કયો આવે? 2। 2 પછીનો નંબર કયો આવે? 1। दैट्स इट। इसका आंसर क्या आएगा? 6। याद आ गया? ठीक है। अगर मेरे पास है, मुझे गामा में मिला कि यह गामा 7, तो अभी अगर आपको प्रॉपर्टी ठीक से समझ में आ गई है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगी 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 का 7 नहीं लिखना है, हम एक एक पावर माइनस करेंगे। जब हम गामा में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन तो एक पावर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 6 और लास्ट में आएगा 1। चलो ये हो जाएगा, गाड़ी दौड़ाओ, आ गए 1 तक। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और जो भी आएगा वो होगा हमारा फैक्टोरियल का आंसर। ठीक है, फाइन। अगर ऐसा दिया है तो क्या करेंगे? इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारे पास लिमिटेशन है कि जब इंटीजर होगा तब ही ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। मान लीजिए कि हमने तो आगे एक ऐसा भी क्वेश्चन लिया कि गामा तो इसमें ये भी आता था, ये रहा 3/2, तो क्या करेंगे? ये प्रॉपर्टी आएगी आगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2, मान लीजिए कि है n is any positive fraction, मतलब n ए कोई धन अपूर्णांक है। इसका एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप 3/2, ठीक है, 9/6, या तो लीजिए लेट्स से 5/2, तो क्या आएगा? फाइन, इस टाइप के फ्रैक्शंस आ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ये है, जो बुक में है वो पहले लिख रही हूँ कि n+1 इज इक्वल टू n गामा n। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो कन्वीनियंट रहेगा। अगर आपको विजुअली ये कंफर्टेबल लग रहा है तो आप ये ही याद रख सकते हो। ठीक है, बुक में आपको यही दिया होगा कि क्या करेंगे। आगे क्या आता था? n+1 है तो n गामा n। मैं जो यूज़ करने वाले हैं वो आपको बताऊँ कि गामा n है, तो वहाँ पे क्या करते थे हम? n-1 फैक्टोरियल फर्स्ट प्रॉपर्टी में जब इंटीजर था। तो जब फ्रैक्शन आता है तो हम इसी को एक्सटेंड करेंगे जस्ट फॉर द मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू। n-1 लिखेंगे और जो फैक्टोरियल है उसकी जगह पे हम कर देंगे अगेन गामा, राइट? तो यहाँ पे आएगा n-1। फाइन, तो इसको समझते हैं और ये हमारा टूल होगा प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए। हम ये नहीं यूज़ करेंगे, जब भी मैं यूज़ करूँगी ये वाला, आपको लिखना है तो लिख सकते हो साथ के साथ नोटबुक में। समझिए कि मुझे फाइंड आउट करना है, जो अभी हमने लिया था, मुझे फाइंड आउट करना है 3/2। ठीक है, आगे हमने एग्जाम्पल में यही देखा था। तो ये रहा, तो मुझे उसमें एक माइनस करना है। ठीक है, एक एक माइनस करना है, या तो फैक्टोरियल हो, इंटीजर हो, या तो फिर फ्रैक्शन हो, माइनस में ही चलेंगे हम। तो हम लिखेंगे 3/2 - 1 एज इट इज़, और यहाँ पे गामा आएगा, याद रखना है 3/2 - 1। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 1/2 और गामा 1/2। स्पेसिफिकली गामा 1/2 इज नथिंग बट √π। ये आपको छाप देना है माइंड में। ये प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है, आगे वाले प्रॉपर्टी भी प्रूव करने के लिए पूछी जाती है, पर अभी हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं एग्जाम्पल, इस पर हमारा फोकस है, तो हम सिर्फ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में प्रॉपर्टी भी प्रूव करेंगे। चलिए, तो ये आपको याद रखना है अभी के लिए। गामा 1/2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ये गामा नहीं है, देखो ये स्क्वायर रूट है, ये गामा का नोटेशन है, दोनों सिमिलर है, राइट? अगर मुझे पूछा है कि गामा 2, तो क्या होगा? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया इजीली, 1 तो 1 पे ही हम अटक जाएंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है गामा 1। गामा 1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल।
क्यों? 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा? 0। 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1। अगर आपको भूल गए हो कि याद नहीं है, पता नहीं है, तो भी यहाँ पे याद रख लेना। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। मतलब हम याद रखेंगे इन दोनों का साथ में ले तो गामा 2 भी 1 होता है और गामा 1 भी 1 होता है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन 0 गामा, ये कहीं पे यूज नहीं होगा बट फिर भी 0 गामा इज अनडिफाइंड। दूसरा SI -3, तो ये भी अनडिफाइंड है। मतलब क्या कि यहाँ पे अगर n है और n नेगेटिव है -1 -2 3, तो ये भी अनडिफाइंड है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज ये वाला हमें एक्चुअली प्रॉपर्टी तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टी को हम एक बार याद कर लेते हैं और फटाफट से एग्जाम्पल करते हैं। सो ये हम बॉक्स में रख देते हैं। फर्स्ट n is 1 2 3 and so on, then gamma n is equal to what? n minus 1 factorial। अगर n पॉजिटिव और फ्रैक्शन है तो गामा n इक्वल टू n माइनस 1, बट फैक्टोरियल की जगह पे दूसरा लगाओ। थर्ड मोस्ट क्रूशियल पार्ट, गामा 1/2 इज इक्वल टू √5। गामा 1 इज इक्वल टू 1, गामा 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो ये जो बॉक्स में लिखा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, ओके, आई होप इतना इनफ है रॉ मटेरियल। जितना जितना यूज होगा एग्जाम्पल में साथ साथ में हम रिकॉल करते जाएंगे। चलिए, ये वाला GTU PYQ है। समटाइम्स 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है या 4 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिपेंड कि कितना लेंथ है इसका। ठीक है, सॉल्यूशन का। समटाइम्स क्या पूछा जाएगा कि डिफाइन गामा फंक्शन एंड सॉल्व, तो 1 मार्क का डेफिनेशन होगा, 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे तो अभी हमें पूछा है कि ये ढूंढो, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। देखो, पहली बात, एग्जाम में जब भी आप सारे क्वेश्चंस एक साथ देखोगे तो इंटीग्रेशन में आपको पहले ये फील होगा कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। वैसे तो है ही, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 है, पर इसको आप नॉर्मल मेथड से यूज़ करोगे कि b रखा फिर आगे लिमिट रखा, जो इसकी बेसिक मेथड है वो, जहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है, तो कितना लंबा जाएगा। कब से मैं वही बता रही हूँ स्टार्टिंग से कि ये बहुत टीडियस जॉब है, मतलब x⁴ है इसलिए। ठीक है, तो उस मेथड से नहीं होगा। तो जब भी इंटीग्रेशन आए तो पहले आपको टिक मार्क चेक कर लेने हैं कि लिमिट इन्फिनिटिव है तो चलो इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो है, बट दूसरा दिखना है कि लिमिट नीचे की 0 भी है, e⁻x भी है और x का पावर भी है, तो ये तो कोई डेफिनेशन बन रही है और जो है गामा फंक्शन की। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। 0 to e⁻x x⁴ dx है। चलो इसको इसकी डेफिनेशन के साथ कंपेयर करो। यहाँ पे लिखो 0 to e⁻x x⁻n−1 dx। आ गया गामा n का पूरा डेफिनेशन, याद ऑब्वियसली होना चाहिए। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा मैच करने के लिए। अभी देखो मैच यहाँ पे एक्चुअली ये हो जाएगा हमारा n-1, हो गया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा इससे एक नंबर बड़ा आएगा, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि 0 to e⁻x x⁴ dx इक्वल टू व्हाट? गामा 5। ठीक है, ऐसा ये इजी वाला सम है इसलिए आप डायरेक्टली कर सकते हो, पर दूसरा जो इसका स्टैंडर्ड मेथड है वो भी आपको आना चाहिए। सी मैंने यहाँ पे जो भी है उसको n-1 नाम दे दिया। ठीक है, कंपेयर करके तो मुझे मिलेगा n-1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से भी देखो n इक्वल टू 4 + 1, इसको मैंने यहाँ पे ट्रांजिट कर दिया तो n इज इक्वल टू क्या आया? 5 आ गया गामा n इज इक्वल टू 5। ठीक है, इंटीजर है तो कोई इश्यू नहीं है, पर आगे फ्रैक्शन आएगा तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, वहाँ पे ये हमको आना चाहिए। ठीक है, ओके चलिए गामा 5 आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे? 4 फैक्टोरियल, बिकॉज
गामा n इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल प्रॉपर्टी लिखनी ज़रूरी है, बिकॉज आपको ऐसा भी समटाइम्स पूछेंगे कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ गामा सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन कहीं पे आया ही नहीं है ना, तो इंटीग्रेशन की जगह पे डायरेक्टली फैक्टोरियल आ गया बिकॉज ऑफ द गामा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसको सॉल्व करो, 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा, क्या आएगा, 12 2 × 24, 4 3 × 12, 12 2 × 24, तो ये इसका आंसर आ गया। बाय द वे जो भी गामा फंक्शन बनता है इस टाइप का वो कन्वर्जेंट ही होता है। मतलब क्या हुआ, कन्वर्जेंट मतलब इन्फिनिटिव कभी नहीं आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में या तो कोई फाइनाइट नंबर में आंसर ही आएगा। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या है, इवैल्यूट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल यूजिंग द गामा फंक्शन प्रॉपर्टीज। ओके फाइन, तो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके वैसे भी हम करने वाले हैं, पर यहाँ पे आपको याद करवा दिया है कि चलो गामा फंक्शन आएगा, सॉल्व करो गामा फंक्शन से। ठीक है, ऐसा दिया है तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए अभी पहले हम लिखेंगे 0 to क्वेश्चन लिखते हैं ना, चलो सारे टिक मार्क चेक करो। अपर लिमिट इन्फिनिटिव है, लोअर लिमिट 0 है, चेक। e⁻x है, चेक। x है, चेक। अभी ये 5/2 है, यहाँ पे ही हम इजी रहे इसलिए लिख देंगे n-1। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि n-1 इक्वल टू है मेरे पास 5/2, तो n इज इक्वल टू है 5/2 + 1, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 2 × 1 = 2, तो अल्टीमेटली मुझे मिला n इक्वल टू 7/2। फाइन, तो फ्रैक्शन में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, +1 करना है। ठीक है, तो ये जो होगा इससे +1 होगा। तो अब मैं लिखूंगी देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to e⁻x x 5/2 dx। ये तो हमें शो करना ही है कंपल्सरी, गामा 7/2 ऐसे शो करके लिखना है। ठीक है, n-1 आना चाहिए। और क्यों ये 7/2 लिखा, मतलब ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा। नाउ 7/2 आया, फ्रैक्शन आया, प्रॉपर्टी याद करो कि गामा n इक्वल टू n-1 गामा n-1। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज की हमने कि बाय प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें तो यहाँ पे बोला है कि प्रॉपर्टी यूज करो, तो बाय प्रॉपर्टी तो लिखना ही पड़ेगा ना। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करें यहाँ पे कि 7/2 - 1, और सेम गामा के अंदर कॉपी करो 7/2 - 1। तो 7/2 - 1 क्या होगा, देखना 5/2 ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे वही हम वापस कर रहे हैं। गामा n लाने के लिए हम +1 करेंगे, प्रॉपर्टी में -1 ही आएगा, तो ये 5/2 ही आएगा। 7 - 2/2, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5/2 लिख दो। 5/2 गामा 5/2 इज इक्वल टू 5/2। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, अगेन इसका काम खत्म हो गया। 5/2 - 1 यहाँ पे आया 5/2 - 1, सेम प्रॉपर्टी, बिकॉज ये वाला आप फिर से यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, नाउ सॉल्व करो इसको। 5/2, 2 × 1 = 2, 5 - 2 ऐसा बनेगा, तो 5 - 2 की जगह पे हम लिखेंगे 3/2 गामा 3/2। अभी भी आगे करना पड़ेगा, तो एक्चुअली हमें आगे मिलता जा रहा है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन के कोई भी साइन करो। 3/2 के ऊपर फोकस करो। अभी भी एक बार हम -1 करेंगे कि 3/2 - 1 गामा 3/2 - 1। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है फ्रैक्शन में गामा फंक्शन कैसे सॉल्व करें इसका। तो 5 3 = 15 लिखना है तो लिखो, बट मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ बिकॉज कुछ कैंसिल आउट होगा तो हमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, फैक्टर्स में ही अभी है, तो 3/2 - 1 1/2 आएगा। देखो 2 × 1 = 2, 3 - 2 1,
तो 1/2, यहाँ पे जो आएगा वही आएगा। तो मैंने आपको बोला था कि गामा 1/2 क्या आता है, बहुत यूजफुल है कि 5/2, 3/2, 1/2 इंटू रूट पाई, बिकॉज गामा 1/2 इज रूट पाई, ये बार बार आएगा। 5 3 ज़ा 15 बाय 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 रूट पाई। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, यहां तक छोड़ देना है। फाइन, चलिए अभी एक लेवल अप करते हैं। फाइन, ये भी GTU का PYQ है, ठीक है, GTU PYQ। देखिए पूछा है यहाँ पे डिफाइन गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, वही यहाँ पे छापना है। हमारा मेन काम है यहाँ पे इंटीग्रेशन को इवेल्यूट करना कि बाय यूजिंग दैट, गामा फंक्शन याद करवा दिया आपको कि गामा फंक्शन से ही सॉल्व करो। तो क्या दिया है यहाँ पे, आपको कुछ चेंज दिख रहा है, x³ है, यहाँ पे 2 नहीं होता तो हमारा तो काम क्या था, गामा 3 करो एंड फिनिश करो, ठीक है, 2 फैक्टोरियल करके। तो यहाँ पे जो -2x है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे e के पावर चेंज होंगे अभी, सी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, 0 to इन्फिनिटिव e⁻²x x³ dx। मैंने अभी क्या बोला कि -2x है, उसकी जगह पे अगर -x होता तो वी आर डन, ओके, बट नहीं है। तो मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि यहाँ पे एक्चुअली मुझे -x चाहिए था ना, नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसको -2x में से -x में कन्वर्ट करूँगी ही करूँगी, मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये -x है, उसकी जगह पे हम वेरिएबल अज्यूम करेंगे -t, ठीक है। अल्टीमेटली मैं क्या करने जा रही हूँ, 0 to इन्फिनिटिव इस टाइप का मेरा कुछ क्वेश्चन बनेगा। सॉरी, यहाँ पे अभी dtx नहीं t आएगा। मैं वेरिएबल चेंज करूंगी, इसको अज्यूम करके कि -t लेके आऊंगी, उसकी वजह से जो चेंज होगा वो t में आएगा, और थोड़ा सा चेंज करने की वजह से मुझे वापस से गामा फंक्शन मिल जाएगा, ओके। भले ही यहाँ पे x की जगह पे t आए और पावर भी चेंज हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पर यहाँ पे मुझे माइनस वेरिएबल चाहिए, x था, यहाँ पे t है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम क्या अज्यूम करेंगे, -2x की जगह पे -t, ठीक है। देखते हैं उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, यहीं से हम ले लेंगे तो इजी होगा। माइनस तो है तो उसको छोड़ो, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये t चाहिए, ठीक है। उसकी चिंता मत करो, हम सब कुछ अभी देखते हैं कि क्या होता है। जो माइनस की जगह पे अगर x नहीं है तो जो आ रहा है उसको t अज्यूम करो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल गेम अभी शुरू होगा कि टेक और सपोज 2x = t। -t क्यों नहीं लिया, माइनस तो है ही, तो 2x की जगह पे मैंने t लिया, ये तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हम बाद में करेंगे, तब रिप्लेस करेंगे वेरिएबल्स। कॉल इट 1। सपोज 2x = t। अभी ध्यान से सुनिए पूरा क्वेश्चन, पूरा मतलब इंक्लूडिंग लिमिट्स और x एंड dx, सब में चेंज करना पड़ेगा, सब में। डायरेक्ट हम लिमिट भी नहीं रख सकते, ना तो x रख सकते हैं ना तो dx, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी देखिए, मुझे क्या चाहिए, dx। पहले मुझे dx पर ही फोकस करना है, फिर मैं x पे आऊंगी, फिर लिमिट पे आऊंगी, ठीक है। वो आप आगे पीछे कर सकते हो, पहले सिर्फ समझो शांति से प्रोसेस को। 2x = t है, तो मुझे dx, मैं दोनों साइड क्या करूंगी, डिफरेंशिएशन, इस साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इस साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ही हम dx/dt लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब dx/dt को मैंने dt इधर रख दिया। तो अल्टीमेटली इन अ नट शेल, लेफ्ट साइड में विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करूंगी, राइट साइड में विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब डाबी बाजू x ના પ્રત્યે વિકલન કરીશું આપણે અને જમણી બાજુ t ના પ્રત્યે વિકલન કરીશું, બરાબર। તો જ અહીંયા dx આવશે। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2,
x का तो 1 हो जाएगा। t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, क्यों? जैसे x का विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन 1 होता है तो t का विथ रिस्पेक्ट टू t 1 ही होगा ना। तो ये आएगा हमारा 2dx इक्वल टू dt। हमें थोड़ी 2dx चाहिए, हमें dx चाहिए, तो मुझे मिलेगा dx इक्वल टू dt/2। चलिए पहले तो ये हमने ढूंढ लिया। मुझे चाहिए x मुझे इधर से मिल जाएगा सी 2x इक्वल टू t है, तो मुझे x क्या मिलेगा t/2। उल्टा चलेंगे हम, ठीक है। अभी बारी है लिमिट की, यहाँ पे तो 2x है, t रख देंगे, ठीक है। ये हो गया डन, ये हो गया डन, ये हो गया डन। अभी देखो यहाँ पे दो लिमिट्स है हमारे पास, पहले थी ये 0 x की थी, ओके, पूरा क्वेश्चन x में चल रहा था, और अपर लिमिट है x इक्वल टू इन्फिनिटी। x इक्वल टू 0 रखो इधर, 2 इंटू 0 इक्वल टू t, तो मुझे t क्या मिला 0। अभी x इक्वल टू इन्फिनिटिव रखो, इन्फिनिटिव के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटिव ही होगा, तो यह आएगा इन्फिनिटिव इक्वल टू t। दैट मीन्स यहाँ पे आपने देखा कि लिमिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पर दिखाना तो पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। तो हमने तीनों सब कुछ चेंज कर दिया, तो फ्रॉम 1 करके अभी हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं कि फ्रॉम 1। अभी हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव, 0 टू इन्फिनिटिव सेम, e रेज टू माइनस एज इट इज 2x की जगह पे हम t रखेंगे, देखना माइनस टी एक्स क्यूब, अभी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, एक्स क्यूब चाहिए और dx, ठीक है। तो एक्स क्यूब में क्या आएगा, किसका क्यूब, x का, x की जगह पे हम क्या रखेंगे t/2, फाइन। dx की जगह पे क्या आ रहा है हमारा ये वाला dt/2, ठीक है। अभी तक कोई भी डाउट है तो पहले तो शांति से वीडियो रिवाइंड करके देख लो, या तो कमेंट में मुझे पूछ देना, कोई भी स्टेप में कोई इश्यू तो मैं समझ जाऊंगी और आपको आंसर दे दूंगी, ठीक है। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करो, इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव e रेज टू माइनस टी क्यूब, इसका भी क्यूब, 2 का भी क्यूब, 8 हो गया, 2 2 4 2 8। यहाँ पे ये भी है वापस 1/2 इंटू dt, मैंने 1/2 को आगे ले लिया, ठीक है। जितने भी कॉन्स्टेंट्स है न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, पावर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, इधर डिनोमिनेटर में है, सबको बाहर ले लो, એને બહાર લઈ લો એટલે આપણને અંદર નડે નહીં। 0 ટુ ઇન્ફિનિટિવ e રેઝ ટુ માઇનસ ટી इंटू टी क्यूब dt। देखिए कुछ रह तो नहीं गया, माइनस आ गया, 2 क्यूब आ गया, 16 बाहर चला गया, फिनिश। देखो 1/16 को इग्नोर करो, आ गया कि नहीं हमारा गामा वाला फॉर्मेट, ठीक है। 2x की वजह से इश्यू हो रहा था, हमने यहाँ पे t रख दिया, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अभी हम लिखेंगे इसको, ये है n-1, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। 1/16 गामा क्या लिखना था 4, ठीक है, n-1 3 है तो हमें तो गामा n चाहिए। आपने यहाँ पे डेफिनेशन ऊपर लिखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है। या तो फिर यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि 0 टू इन्फिनिटिव e रेज टू माइनस एक्स रेज टू -1 dx, इसलिए हमने गामा n लिखा, ऐसा दिखा सकते हो। इस क्वेश्चन में ऊपर डेफिनेशन लिखी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ओके ओके। गामा 4 है, ये नॉर्मल 4 नहीं है या स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। 4 4 जा 16 ना हो जाए, 1/16। गामा 4 मतलब क्या, कौन सी प्रॉपर्टी आई, गामा n इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, इंटीजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 3 फैक्टोरियल होगा, एक माइनस, सिंप्लीफाई करो इसको, 1/16 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 8 सा, तो आंसर हमें मिला फाइनल 3/8। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। अभी हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें e के पावर में कुछ ना कुछ चेंज होगा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा।
चलो यहाँ पे दिख ही रहा है कि अगर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस एक्स होता, मैं क्या बोल रही हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर माइनस एक्स होता तो हमारा काम हो जाता कि नहीं, यस। तो ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें एक्चुअली क्या होना चाहिए था, एक्स। तो हमें अज्यूम क्या करना पड़ेगा, एक्स का एक्स वेरिएबल तो अज्यूम नहीं कर सकते, तो हम ये अज्यूम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे टी। बस ये समझ लिया तो आपका आधा काम तो यहीं पे हो गया है। स्टार्टिंग अगर गलत हुई तो बाकी सब कुछ प्रॉब्लमेटिक ही होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग ठीक से करनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर हमें अलग से कुछ दिया है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसको अज्यूम करेंगे हम, माइनस को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या अज्यूम करेंगे, टी। क्वेश्चन में एग्जाम में आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख दो तो याद ना कर रखना पड़े, ठीक है। तो चलो शुरू करो। सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, क्या बोला था मैंने, यहां से शुरू करना है, dx डिफरेंशिएशन, फिर x को टारगेट करेंगे, फिर लिमिट को, लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव ही आएगा तो ही हम गामा फंक्शन यूज कर सकते हैं, इसलिए। तो चलो डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर पहले यहाँ पे लिख दो dx और यहाँ पे लिख दो dt। t की जगह पे आपको 1 लिखना है तो लिखो, अदरवाइज सिर्फ dt भी छोड़ सकते हो, ठीक है। राइट साइड फिक्स है कि dt ही आएगा, लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, ठीक है। तो मेरा टारगेट अभी dx है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी dt बाई, यहाँ पे देखो आया क्वेश्चन, आया 2x। आगे के एग्जाम्पल में सिर्फ कांस्टेंट ही आ रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखो हम पूरा कन्वर्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन t के फॉर्म में, पर यहाँ पे अभी x बचा तो x में नहीं रख सकते, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है तो मुझे x चाहिए, तो मुझे दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों साइड मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लगाया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट साथ में आते हैं तो कट जाते हैं कि नहीं, पता है ना, ओके। या तो फिर आप रेस टू 1/2 करो, वो कन्वीनियंट है तो वो भी कर सकते हो, वो दोनों सेम ही है, ओके। तो एक्चुअली मुझे क्या मिला, x, ये तो हट गया, ठीक है, √t, फाइन, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि dx मुझे मिल रहा है dt/2, x मुझे क्या मिला, ये वाला √t, फाइन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है तो स्क्वायर रूट किया, ये वाला क्रूशियल पार्ट है वो ध्यान से देख लेना। लिमिट, लिमिट पहले मेरे पास है 0, फिर है इन्फिनिटिव, तो 0 रखो, 0 स्क्वायर इक्वल टू टी, तो मुझे पहली लिमिट, लोअर लिमिट मिल रही है 0। इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव ही होगा, इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 0 इंटू इन्फिनिटिव इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये हम इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। ऑल सॉर्टेड, dx आ गया, x आ गया, लिमिट्स डन, ओके। तो इसको हम बोलेंगे 1। आंसर में हमें पहले एक्चुअली ये लिखना चाहिए था, बट दैट्स ओके, आंसर क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए था, फिर इसको बोलना था 1। तो अभी हम इस सब कुछ इसमें रख देते हैं, राइट। तो मैं लिखूंगी फ्रॉम 1, लिमिट लिखूंगी, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, t, ठीक है, इतना तो लिख दे, चलो। तो मुझे मिलेगा फ्रॉम 1 0 टू इन्फिनिटिव e रेस टू माइनस टी, x रेस टू 5 था, और dt तो dx मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और x की जगह पे क्या था, √t था, दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √t। कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, देखिए पहले मुझे जो इजी लग रहा है वो 1/2 तो मैं बाहर निकाल दूं, 0 टू इन्फिनिटिव e रेस टू माइनस टी, फाइन। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे √t रेस टू 5, यहाँ पे है √t, 2 आगे आ गया, और dt देख लो एक बार, सब कुछ आ गया, यस,
ओके, यहाँ पे मैं बहुत लंबा लंबा कर सकती हूँ, पर स्पेसिफिकली इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक बेनिफिट है। ये मैं रूट टी है, या तो ऐसे देखो, ऊपर कोई है उसकी पावर 5 है और नीचे सेम ही टर्म है, मान लो कि 2 है, तो एक पावर कट जाएगी और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 4, ठीक है। रूट टी रेस टू 5 अपॉन रूट टी, तो ये तो सेम ही है ना, ये वाला, तो ये रूट टी हट जाएगा और ये 5 हट जाएगा, एक पावर घटी जशे એટલે बनी जशे 4। ओके, देखो रूट टी सेम है, मैंने 2 से समझा है, कोई कांस्टेंट हो तो हम ऐसा ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा, ये कट जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा 4, ठीक है। अदरवाइज आपको तो फ्रैक्शन में 1/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर पावर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसमें हमें नहीं जाना है, ठीक है। ओके फाइन, तो अभी अल्टीमेटली हमें क्या मिला, 1/2 0 टू इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस टी रूट टी रेस टू 4 डी टी। अभी भी टी नहीं दिख रहा है, टी तो लाना पड़ेगा ना, तो ही गामा मिलेगा। ई रेस टू माइनस टी, टी की पावर क्या हो गई 1/2, रूट को मैंने कन्वर्ट कर दिया पावर में, ऊपर वाली पावर तो है ही, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 1/2 और 4 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, तो अल्टीमेटली हमें मिला इज इक्वल टू 1/2 0 टू इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। अभी तो ठीक है, चलो ये है हमारा n-1, तो हम लिखेंगे गामा 3 डायरेक्टली। गामा में कन्वर्ट करने में n की वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉपर्टी यूज करने में n की वैल्यू घटती जाएगी, तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू रूट गामा 3, नॉट रूट 3, तो गामा 1/2, 3 की जगह पे हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, तो आएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 1, 2 कट हो गया, आंसर आया 1, ठीक है। तो इतना पूरा एक पेज या 1.5 पेज भर के जो एग्जाम्पल हुआ, इसका आंसर क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यहाँ पे तो क्वेश्चन का टाइप देखो, x है ही नहीं, x नहीं है पर x छुपा हुआ है, गामा का डेफिनेशन बन जाएगा। क्यों, यहाँ पे कुछ हमें दिया है वियर्ड टाइप का, અહીં કંઈક વિચિત્ર આપ્યું છે 4x², ठीक है। चलो जुओ, कॉल इट 1 ई रेस टू माइनस 4x² dx। 1 बता रहे हैं, मतलब हमें वेरिएबल चेंज करना ही पड़ेगा, यहाँ पे तो दिख ही रहा है, तो हम लिखते हैं कि इसको हम अज्यूम करेंगे t, फिर देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स टेक 4x² इक्वल टू t, ठीक है, हमने सपोज कर दिया। नाउ अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड्स, dx, और इस साइड में अभी तो लिख दे रही हूँ dt, बिकॉज नाउ यू आर फेमिलियर। ओके, राइट साइड मुझे मिलेगा 4 और x4 तो बाहर निकल जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो 2x तो क्या होगा, मतलब ये पूरा हो जाएगा 8x, तो मुझे मिलेगा dx इक्वल टू, मुझे तो dx चाहिए ना, कि dt/8x। चलते हैं ऊपर वापस, कि x मुझे चाहिए तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा सिंप्लीफाई इसको, तो x² मुझे मिलेगा t/4, मुझे x चाहिए तो मुझे दोनों साइड स्क्वायर रूट यहीं पे लगा दो, चलो फाइन, तो ये हट गया, तो मुझे मिला x, रूट t का रूट क्या होगा √t, उसके अलावा हम कुछ लिख नहीं सकते, बट 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, वो हो जाएगा 2, फाइन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी dt/8 इंटू √t/2, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, x की जगह पे मैंने रिप्लेस किया, वो भी फ्रैक्शन में चल रहा है, √t/2। नाउ सिंप्लीफाई यहीं के यहीं हो सकता है तो कर दो, 4 आएगा, तो मुझे एक्चुअली मिला dx इक्वल टू dt/4 √t। ओके, x की तो अभी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक
ठीक है, x है ही नहीं तो dx मिल गया। वैल्यूज़ रखो, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटिव, ठीक है, यहीं पे रख दो, यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 × 0 = t, 0 = t, ये तो चेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 4 × इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी के साथ कोई भी फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियसली इन्फिनिटिव आएगा। फाइन, ओके, अदर देन 0, यहाँ पे 0 होता तो हमारा काम नहीं बनता। नाउ चलो यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है, तो 0 to इन्फिनिटी तो सेम रहेगा। -4x² की जगह पे -t रखेंगे, ठीक है, माइनस तो है ही, हमने 4x² = t रखा था। dx की जगह पे ये बड़ा वाला हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻t, ये तो e⁻t ही आएगा, जिसकी वजह से हमने पूरा तामझाम लगाया है ये, ठीक है। जो चेंजेस होंगे वो x होगा तो x में होंगे, dx में तो आएगा ही dt वाला फॉर्म, तो dx की जगह पे हम रखेंगे dt/4√t। अभी इसको आगे करना पड़ेगा हमें सिंप्लीफाई, 0 to इन्फिनिटी e⁻t 1/4 को लगाओ आगे। यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1/√t dt, ठीक है, ताकि हमें t का पावर थोड़ा सा दिखे, इसलिए हमने सब कुछ सेपरेट कर दिया जिस हिसाब से हमें चाहिए। तो ये हो गया 1/4, 0 to इन्फिनिटी। ये वाला ऐसा होगा कि नहीं, 1/t⁻² होगा, राइट। ये भी GTU p/q है, बाय द वे सेम टू सेम, ओके, dt। अभी ये वाला मैं ऊपर लेके चलूँ तो ये ऐसा हो जाएगा t⁻⁻1/2 होगा। फाइन, ओके। तो पहली बार देखिए, अभी 1/4 तो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, पहली बार यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे नेगेटिव चलेगा, ठीक है, बिकॉज हमारा डेफिनेशन क्या है कि गामा n = 0 to इन्फिनिटी e⁻x x⁻n−1 dx। ये -1/2 फाइनल प्रोडक्ट है n-1 का, तो आपको वो नहीं सोचना है कि ये तो -1/2 आया, गामा फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है इसके लिए, नहीं, ये फाइनल प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पे, चलो यहीं पे मैं समझा रही हूँ। अभी इसको ये हो गया कि नहीं, सेम वाला e⁻t x की जगह पे t है, ठीक है, तो मैं इसको अज्यूम करूँगी n-1 ऑफ कोर्स। देखो n-1 = -1/2, n-1 ये -1/2 है, नॉट n तो देखते हैं क्या आता है। तो n मुझे मिलेगा n = -1/2 + 1, तो n क्या आया, -1 + 2, LCM 2 થઈ ગયો લસા, तो आ થશે n = 1/2 आया कि नहीं, n वापस से प्लस, ओके, n-1 करेंगे तो ही यहाँ पे -1/2 आएगा। मतलब ये किस टाइप का हुआ कि इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻t और t⁻1/2 -1, तो ये तो उसका कंडीशन फुलफिल कर ही रहा है कि पॉजिटिव है, ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो ये इतना हमारा ठीक है, ओके। तो n हमारा आया 1/2 और ये ही हमारा ये हो गया हमारा गामा n, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/2, क्लियर। तो इसकी जगह पे हम रखेंगे =, ये हमने पूरा शो कर दिया, और इसकी जगह पे डायरेक्टली लिख देंगे 1/2। क्यों, क्योंकि हमने n दिखा दिया, सी देखो दिख रहा है सब कुछ एक ही पेज पे, ठीक है, सेम टू सेम डेफिनेशन आ गई। -1/2 को हमने n-1 कर दिया, ये दिस इज नथिंग बट गामा n, तो n हमने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या आ रहा है 1/2, आगे हमें रखना है 1/4, तो इसकी जगह पे हमने 1/2 गामा कर दिया, ये तो एक्स्ट्रा है, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे 1/4, तो कैरी फॉरवर्ड होगा ही, तो 1/4 और गामा 1/2 वापस आया, रखो √π, तो इसका आंसर हमें मिला √π = 4। ये हो गया आंसर,
ठीक है। तो आज का लेक्चर वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये लेक्चर पढ़ोगे तो ही आगे बीटा फंक्शन भी समझ में आएगा, बिकॉज बीटा एंड गामा फंक्शन आपका टॉपिक है मॉड्यूल 1 का, ठीक है। तो गामा फंक्शन का यूज करके हम वापस से बीटा फंक्शन भी करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल में से एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो ये रहे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहले इसका ठीक से स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा चेंजेस करके ही मैंने ये क्वेश्चंस बनाया, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी लेक्चर 4 में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज प्रियंका चौहान साइनिंग ऑफ।